1 करोड़ लोग जिनको कोरोना नहीं है, अगर एक साथ खड़े होते हैं तो क्या उनको कोरोना हो सकता है? नहीं। एक आदमी जिसको कोरोना है, वो जहाँ से भी जाता है और जहाँ से भी सांस लेता है, यहाँ भी वो खांसता है, उस दूसरों को कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये का भ्रम फैलाना कि भीड़ फैलाओगे तो कोरोना हो जाएगा, तुम्हें छलने का एक तरीका है। इसका कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हें डराया जा रहा है और तुम डर रहे हो। जरूरी क्या है? जरूरी ये है उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाए जिसको कोरोना है और उसको ठीक किया जाए। पूरे देश को धमका के किसी को भी कोरोना हो सकता है तो सब घर में बैठ जाओ। मतलब अगर 135 करोड़ में 100 लोगों को कोरोना है तो 100 लोगों के लिए को हम नहीं कुछ को ढूंढ के उनको ठीक करेंगे, हम 135 करोड़ लोग से बोलेंगे कि तुम घर के अंदर बैठ जाओ, पूरे देश को बंद कर दो। तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। नहीं है तो मुझे समझाओ। मेरा दिमाग जो काम करता है, मैं जो देख रहा हूँ अपने देश को, उसके हिसाब से समझ रहा हूँ। मेरे हिसाब से चुनाव होता है, रैलियाँ होती हैं, तब कोरोना क्यों नहीं फैलता है? चुनाव हो गया, रैलियाँ ख़त्म हो गई, अब कर्फ्यू लगा दो। यानी चुनाव जीतो, पैसा कमाओ, लूट करो। क्या इसका मतलब ये है? अगर चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं होता है, बिहार में इलेक्शन हुए, सबकी चुनावी रैली हुई, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हुए, क्यों नहीं कोरोना हुआ? क्यों नहीं उस समय बैन किया गया? और जैसे ही इलेक्शन हो गए कर्फ्यू लग गया, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। ये आपको छला जा रहा है, हम पूरे देश को छला जा रहा है। झूठ है ये किसी हालत में सच्चाई नहीं है आपको। और इसके पीछे की जो सच्चाई सामने आएगी तो पता चलेगा कि हम बहुत खतरनाक दौर में रहे हैं, हम अपने अंत के करीब हैं। इतना खतरनाक आपको पता चलेगा। शायद कोरोना बीमारी हो ही ना, एक जैविक हथियार हो जिसका प्रयोग किया गया है अपनी राजशाही कायम करने के लिए, दुनिया भर के कुछ लोगों ने मिल के। उनको आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे जो आज समझ में आ रहा है स्थितियाँ देखने से, दारू की दुकान खुल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल बंद है, स्कूल से फर्क पड़ता है। मतलब आप दारूबाज बनो, आप इलेक्शन में इलेक्शन वालों के लिए फ्री, दारूबाज वालों के लिए फ्री, एयर फ्री, पैसे वालों के लिए फ्री। तो कोरोना क्या देख देख के हो रहा है? भाई साहब आपका कितना पैसा आता है, कितनी कमाई आपकी है, इनकम टैक्स कितना फाइल किया? अच्छा, ये ज़्यादा इनकम टैक्स फाइल किया, फिर तो मैं आपको नहीं लगूंगा, मैं तो इनको लगूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो मुझे सच्चाई बताओ ना। हम बहुत खतरनाक दौर में रह रहे हैं। हम जैविक हथियार का कोरोना की दवा कभी नहीं निकलेगी। इसलिए नहीं निकलेगी कि ये बीमारी है ही नहीं, ये हथियार था। ये हथियार का प्रयोग हुआ है आपको डराने के लिए, टेस्ट बेसिस पे और बड़े बेसिस पे भी फैल सकता है। बड़े बड़े लोग, ट्रम्प साहब कहते हैं उनकी कोरोना हो गया, उनके मिसेस को कोरोना हो गया, उनके पीए को कोरोना हो गया, अमिताभ बच्चन जो, सब ठीक हो जाते हैं। और सिर्फ एक गरीब होता है तो वो मर जाता है, बाकी सब अमीर लोग ठीक हो जाते हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। हीरो हीरोइन सबको होता है, ठीक होता है। मतलब आप तो डरो कि सब कोरोना हो गया, उनको किसी को भी हो सकता है, सब डर के घर में बैठो। तो आप ये क्यों नहीं बताते कि देखो सबको कोरोना ठीक हो जाता है? जो इलाज आपने उनको दिया वो सारे गरीबों को क्यों नहीं मिलता है? देश का पैसा तो सबका है, देश को में टैक्स सब भरते हैं। तो उन्हीं लोगों को, अमीरों लोगों को ठीक कैसे हो सकता है, गरीबों को ठीक कैसे क्यों नहीं होता है? सच्चाई यही है कि कोरोना एक साजिश है जो मुझे लगती है। बीमारी हो सकती है, मैं तो मानता हूँ हो सकता, मैं गलत हूँ। भाई देखो आप क्या होता है, आपके इर्द गिर्द जो सिचुएशन होती है आप उससे सोचते हो, आप एनालाइज करते हो उसका आपका जो IQ लेवल है उससे वेरीफाई करते हो, सिचुएशंस को सामने रखते हो, और तब आपको पता चलता है क्या सच है क्या गलत है। तो मैंने सब चीज़ें सामने रखी। मुझे एक बात समझ में आई, अगर कोरोना भीड़ से फैलता है तो इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए थे, इलेक्शन की रैली को परमिशन भी नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर कोरोना भीड़ में होता है तो दारू की दुकानें भी नहीं खोली जानी चाहिए थी। और इससे कोरोना नहीं होता है तो स्कूल भी बंद नहीं होने चाहिए, कॉलेज भी बंद नहीं होने चाहिए। तीसरा, रात का कर्फ्यू क्यों लगता है? क्या कोरोना ने किसी के कान में जाके बताया है कि साहब मैं दिन में ही अटैक करूंगा, रात में दिन में अटैक नहीं करूंगा, रात में अटैक करूंगा? तो वो तो कोई, जिसको कोरोना है वो तो रात में भी फैला सकता है, वो दिन में भी फैला सकता है। तो रात का कर्फ्यू होगा, दिन का कर्फ्यू क्यों नहीं होगा? कोई लॉजिक मुझे बता दे।
लोग तो दिन में भी घूमते हैं और रात में भी घूमते हैं। रात में तो कम घूमते हैं, दिन में ज़्यादा घूमते हैं। रात में तो शहरों के बीच पे 2-4 लोग चाय पीने वीने के लिए लोग मस्ती में निकल जाते हैं। उतने लोग तो एक साथ बैठ के ऑफिस में भी काम करते हैं। वो ऑफिस में एक साथ कैसे काम कर लेते हैं? तो नंबर 1 तो ये जो भीड़ का, इसके पीछे की जब साजिश पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि इतनी गंदी साजिश, ये जब से इंसान ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उससे सबसे गंदी साजिश आपको आज तक के इंसान के इतिहास में सबसे गंदी साजिश समझ में आपको आएगी। पक्की बात है ये। और अगर ये बीमारी है, और कोरोना की बीमारी जिसको कोरोना होता है उससे फैलती है, तो बिल्कुल सिंपल इलाज है, कोरोना का ट्रीटमेंट फ्री करो, उनको प्रॉपर तरीके से इज्जत से ट्रीटमेंट दो, एडमिट होएं, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करो, उनके परिवार वाले उनसे मिल सकते हो, उनको देख सकते हो उनको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको 5 स्टार उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करो और सबको ठीक कर दो। सब ठीक हो गए, देश में कोरोना फैलना बंद। इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं? हावड़ी मोदी में कितना पैसा खर्च हुआ? नमस्ते ट्रम्प में कितना पैसा खर्च हुआ? 5 स्टार होटलों में पार्टियां होती हैं, कितना पैसा खर्च होता है? और इस इलेक्शन में कितना पैसा हुआ? और आने वाले इलेक्शनों में कितना पैसा खर्च होगा? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर उतना पैसा है तो वो सब पैसा बंद होने करके सारे लोगों के देश का इलाज करना चाहिए, तब कोरोना ऐसे दूर होगा। और अगर कोरोना को दूर नहीं करना है, कोरोना साजिश है, तब तो यही है, इलेक्शन में 1 करोड़ लोग इकट्ठा कर लेंगे, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। और आप अगर रात में 4 लोग भी जाओगे तो कर्फ्यू लगा के आपको जाने नहीं देंगे। तो कहीं कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। किसी भी चीज़ का लॉजिक समझ में आता है तो वो चीज़ सही है, और जो लॉजिक समझ में नहीं आता वो चीज़ सही नहीं है। और कोरोना का लॉजिक सिर्फ एक डर का लॉजिक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाला आदमी आके आपसे बोलते हैं अगर मर गए तो, और आप डर के मारे पॉलिसी खरीद लेते हो, यही है। अगर आप बाहर निकले कुछ हो गया तो बस, तो लोगों के घर के अंदर क्यों हो रहा है? अमिताभ बच्चन तो इतने बड़े हस्ती हैं, रेखा इतनी बड़ी हस्ती, इन सब लोग को कोरोना क्यों हो गया? ट्रम्प तो इतनी बड़ी हस्ती थे, उनको कोरोना क्यों हो गया? उनसे ज़्यादा सेफ्टी किसने की होगी? अमेरिका के राष्ट्रपति की सेफ्टी किसने की होगी? उनको कैसे हो गया? तो उनको हो सकता है तो दुनिया में किसी आदमी को हो सकता है। तो सारी जितनी आपने की है सब बेकार, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो सेफ्टी किसी की होगी नहीं। वो कौन सी भीड़ में चलते होंगे? वो क्यों नहीं मास्क लगाते होंगे? उनकी एरिया क्यों नहीं सैनिटाइज नहीं होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति। तो साहब ये तो जो बात कह रहे हो सारी गलत बात कह रहे हो। पब्लिक मूर्ख है, उसको कुछ अकल लगानी नहीं है, इसीलिए इस देश में ऐसा आतंक फैला हुआ है। क्योंकि जाहिल हम सोचना नहीं है। किसी ने कह दिया 2 गज दूरी जरूरी, अमिताभ बच्चन ने बोल दिया, आपने मान लिया। और किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई जो इलेक्शन में भी 2 गज की दूरी जरूरी थी तो इलेक्शन में करोड़ों की भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? तब कहाँ गए? उस इलेक्शन में क्या सब लोग मास्क लगाए हुए थे? कितने लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे? तब क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप इंसान की कैटेगरी में आते नहीं हो। आपका ये ऊपर वाला जो माला है ना, पूरा का पूरा खाली है। अगर खाली नहीं होता तो सोचते और सवाल पूछते। अभी भी टाइम है, सोचो और सवाल पूछो। क्यों बंगाल में इलेक्शन करा रहे हो? मत करो, नहीं करो, लोग इकट्ठा होंगे, कोरोना फैलेगा। बिहार का इलेक्शन कैंसिल कर दो। क्या गलती हुई होगी, क्या पता चला? फिर क्यों भीड़ इकट्ठा होगी? नहीं करो। जब कोरोना आए ठीक हो जाएगा तो इलेक्शन करेंगे, और नहीं तो ऑनलाइन इलेक्शन करेंगे। किसी को कहीं जाना नहीं है, कोई रैली नहीं होगी, ऑनलाइन। अरे एक आधार कार्ड लिंक कर सकते हो तो एक वोटर आईडी भी लिंक कर दो, सॉफ्टवेयर बना लो। एक अभी तो सारा बिल भी हो गया कि साहब आपका इतने करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपका बिल भी गवर्नमेंट, जितने अरबों खरबों लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिल जनरेट कर रहे हैं, वो बिल भी सरकार जनरेट करके देगी। तो जब तुम इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तुम्हारे पास हैं तो वोटिंग भी करा लो ऑनलाइन। हर एक का आधार कार्ड लिंक कर दो। आधार कार्ड और वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करो और आधार कार्ड को वोटिंग से लिंक करो। आधार कार्ड में तो आपका उंगली, आँख, रेटिना सबका वो चीज़ है, कोई गलत वोटिंग हो नहीं सकती। अगर सही हो, असल माई की लाल हो तो, और छली हो, धूर्त हो, देश को लूट रहे हो, तब कुछ कह नहीं सकते। तो मैं तो उन लोगों की बात नहीं करता, मैं तो अच्छे लोगों की बात करता हूँ। थैंक यू।